आज नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज चौथा दिन है। तेजस्वी आज मधेपुरा से सहरसा होते हुए समस्तीपुर जाएंगे। 20 सितंबर को समाप्त होगा बिहार अधिकारी यात्रा। तेजस्वी की अधिकार यात्रा का आज चौथा दिन। बिहार अधिकारी यात्रा के दौरान मिट्टी में धंसी तेजस्वी यादव की गाड़ी ट्रैक्टर से टोचन कर गाड़ी को निकाला गया। खगड़िया से पटना के लिए तेजस्वी को होना था रवाना। खगड़िया में कीचड़ में फंस गई तेजस्वी की गाड़ी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेपाल के जेनजी का खेला है दाव। एक्स पर पोस्ट कर कहा है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है। कहा है, कर्नाटक के आलंद सीट में 6018 वोट काटने की कोशिश की गई। 14 मिनट में 12 वोट हटाने की कोशिश हुई। कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट काटे गए। राहुल गांधी ने कहा है, कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठी लिखी, लेकिन चुनाव आयोग ने सीआईडी के पत्र का जवाब नहीं दिया। हमारी मांग है 7 दिन के अंदर सीआईडी को जवाब दे। इलेक्शन कमिश्नर कर्नाटक सीआईडी के सवालों का जवाब दे। चुनाव आयोग ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। किसी भी वोट को जनता के किसी भी सदस्य से ज्यादा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। राहुल के आरोप को इलेक्शन कमीशन ने नकारा है। राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। राहुल गांधी ना कानून समझते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं। राहुल को वोट मिलता ही नहीं है। सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के आज आएंगे नतीजे। गुरुवार शाम 7:30 बजे खत्म हुई वोटिंग। छात्र संघ के 4 पदों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच है। आज आएंगे डूसू के नतीजे। बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने दिया नया नारा। विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए साझा मैनिफेस्टो जारी करने पर विचार कर रही है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का नया नारा सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज गोपालगंज दौरा है। सीएम जिले को देंगे करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात। बरौली और बैकुंठपुर में होगी मुख्यमंत्री की जनसभा। बिहार सीएम नीतीश का आज गोपालगंज दौरा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के फरत में आयोजित विराट युवा सम्मेलन में होंगे शामिल। मथुरा के बाद मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। युवा सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी। यूपी में निषाद पार्टी आज से प्रदेश व्यापी विचार परिवर्तन अभियान करेगी। गोरखपुर के बांसगांव में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद। आज से निषाद पार्टी का विचार परिवर्तन अभियान। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई में फिर अटका है पेच। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सरकारी रिकॉर्ड से साक्ष्य मिटाने के मामले में दायर अतिरिक्त चार्जशीट को लेकर तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुरुवार को मिली थी आजम को बेल। आजम की रिहाई पर फिर अटक गया है पेच। पंजाब में विनाशकारी बाढ़ को लेकर विधानसभा का बुलाया गया है विशेष सत्र। 26 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा ये सत्र। बाढ़ प्रभावितों की मदद और राहत पर चर्चा के साथ ही लिए जाएंगे अहम फैसले। पंजाब विधानसभा का 26 से 29 सितंबर तक विशेष सत्र। अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। केंद्र सरकार से कहा है, सरकारी बंगलों का आवंटन मनमाने तरीके से नहीं हो सकता। केजरीवाल ने लोधी स्टेट से टाइप 7 बंगला नंबर 35 आवंटित करने की मांग की है। केजरीवाल के बंगले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई। यूपी के हापुड़ में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान के दौरान हंगामा हो गया। कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने लगाए मोदी और योगी जिंदाबाद के नारे। नारेबाजी से भड़के कांग्रेस जिलाध्यक्ष की हुई पुलिस से तीखी नोकझोंक। कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान में हंगामा। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पतलूकुहल में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना को दिखाए काले झंडे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंची थी कंगना रनौत। बीजेपी सांसद कंगना को विरोध का सामना करना पड़ा। राजस्थान में बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जीनकर के समर्थकों पर एक यूट्यूबर की दोनों टांगे तोड़ने का आरोप है। यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर विधायक को याद दिलाया था चुनावी वादा। विधायक ने आरोपों को किया खारिज। हिंडनबर्ग मामले में उद्योगपति गौतम अडानी को मिली क्लीन चिट। सेबी की जांच में हिंडनबर्ग के आरोपों के नहीं मिले सबूत। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर और मार्केट
यूपिलेटेड करने के आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। 820 पुलिसकर्मियों ने 58 ठिकानों पर दबिश डाली है। 6 गैंगस्टर सहित 36 संदिग्ध गिरफ्तार हैं। 50 लाख नकद, 1.5 किलो सोना और 40 किलो चांदी जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नीरज पवाना के पिता प्रेम सिंह सहरावत को भी गिरफ्तार किया है। काला जुठेड़ी, गोली टिल्लू राजपुरिया, कपिल सांगवान, नीटू डबोदा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी, बाइक, मोबाइल, लैपटॉप और हथियार बरामद किए गए हैं। नीरज पवाना के पिता की गिरफ्तारी। दिल्ली में गैंगस्टरों के खिलाफ दबिश में कन्नर के पास से अकूत संपत्ति मिली है। गैंगस्टर टिल्लू राजपुरिया गैंग के सहयोगी भगवान की कथित पत्नी रईसा बेगम के पास से सोना, चांदी और कैश बरामद किए गए हैं। शाहबाद स्थित आवास पर यह छापेमारी हुई थी। किन्नर रईसा बेगम के पास मिली है अकूत संपत्ति। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमकी दी है। अपने शूटरों को बताया है शहीद, कहा जो भी इस एनकाउंटर के पीछे होगा उससे बदला लिया जाएगा। यूपी पुलिस को मिली है गैंगस्टर से धमकी। पंजाब के अमृतसर में गैंगवॉर में युवक की हत्या कर दी गई। बुधवार रात 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। मोकामपुरा थाने के मॉल मंडी की यह घटना है। जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोलीबारी में एक शख्स जख्मी हो गया है। गैंगवॉर में युवक की हत्या और एक जख्मी हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। चतरा आइलैट्स सेंटर पर यह फायरिंग हुई है। इस मामले में वांटेड थे दोनों बदमाश। एसटीएफ से एनकाउंटर सामने आया है। यूपी के देवरिया में धर्मांतरण केस में एक और गिरफ्तारी। कन्वर्जन और यौन शोषण केस में गिरफ्तार इशराफिल अंसारी रामनाथ देवरिया का रहने वाला है। मुख्य आरोपी उस्मान गनी और गौहर अली का रहा है सहयोग। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बस ड्राइवर को महिला ने जड़ा थप्पड़। बस ड्राइवर मैसेजिंग ऐप से महिला को लगातार भेजता था अश्लील वीडियो। परेशान होकर महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर बस ड्राइवर की सरेआम पिटाई कर दी। यूपी के प्रतापगढ़ में चोरी के शक में एक शख्स की बांधकर पिटाई की गई है। भुलियापुर इलाके की यह पूरी घटना है। पुलिस ने संदिग्ध शख्स को घुसाई भीड़ से बचाया है। संदिग्ध युवक अमेठी का रहने वाला बताया जा रहा है। चोर के शक में युवक की बांधकर पिटाई की गई। यूपी में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को एसीबी टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। महाविद्यालय की मान्यता और सहआचार्य की नियुक्ति के एवज में मांगी गई थी 50,000 की रिश्वत। यूनिवर्सिटी का घूसखोर अधिकारी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में सरकारी राशन वितरण में घोटाला उजागर हुआ है। 5 लाख के लगभग लाभार्थी बिना केवाईसी के ही उठा रहे थे राशन। 42,000 मृत लोगों के साथ ही विदेश में रह रहे 9,122 लोग भी मुफ्त में राशन ले रहे थे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने राशन रोक दिया है। यूपी के जालौर में 3 सगे भाइयों पर पुलिस ने लगाया है रासुका। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर 29 अगस्त को अतिक्रमण हटाने के दौरान आगजनी और मारपीट और बवाल हुआ। यूपी के जालौर में स्वात टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। कैश, नकद और हथियार बरामद किए गए हैं। यूपी के साथ एमपी और राजस्थान में भी देते थे वारदात को अंजाम। कर्नाटक के विजयपुरा से हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने स्टेट बैंक से करोड़ों की लूट को अंजाम दिया है। चारचंद कस्बे में हुई लूट में लुटेरे कैश और ज्वेलरी लेकर भागे थे। कर्मचारी और ग्राहकों को बंधक बनाकर ये लूट की गई थी। यूपी के जौनपुर में व्यस्त जेसीज चौराहे से एक कार से 3 लाख रुपए की चोरी की गई। चोरों ने कार का शीशा तोड़कर उड़ाए रुपए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। चोरों ने कार में रखे 3 लाख रुपए। यूपी के उरई में झांसी जीएसटी टीम की दबिश। कान्हा ज्वेलर्स के 3 ठिकानों पर छापेमारी सामने आई। सोनल महेश्वरी के खिलाफ जीएसटी की चोरी की शिकायत मिली थी। जीएसटी टीम ने जब्त किए मोबाइल, लैपटॉप सहित कई दस्तावेज। महाराष्ट्र के इगतपुरी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। पुलिस ने 24 लाख नकद सहित कई कंप्यूटर जब्त किए हैं। ग्राहकों को धमकी देकर अवैध रूप से की जा रही थी कर्ज और क्रेडिट कार्ड बकाया की वसूली। कॉल सेंटर संचालक गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में सड़क हादसे में घायल शख्स को ले जा रही एम्बुलेंस भी हादसे का शिकार हो गई। एम्बुलेंस पलटने से आग लग गई।
ग्रामीणों ने जान पर खेलकर एम्बुलेंस सवार लोगों की जान बचाई। यूपी के हाथरस में चल रहे श्री दाऊजी महाराज एक मेले में एक हादसा टल गया। बड़ी चरखी पर चढ़ी महिला झूले की बॉक्स से गिरकर लटक गई। झूला कर्मियों ने बचाई महिला की जान। मेला में आसमानी झूला झूलते समय हाथरस मेले में बड़ा हादसा टल गया। यूपी के अमरोहा में बाइक सवार युवक का खतरनाक स्टंट सामने आया है। नेम फेम के चक्कर में आए दिन अपनी जान जोखिम में डालने का सामने आता है वीडियो। पुलिस जांच में जुट गई है। युवक ने बाइक पर किया स्टंट। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने लाखों के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। 30 कार्टून में रखे पटाखों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बहादुरगढ़ पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। यूपी के महोबा में खाद गलत से गुस्साए किसानों ने नायब तहसीलदार का घेराव किया है। अधिकारी की गाड़ी को किसानों ने क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया है। किसानों ने किया है नायब तहसीलदार का घेराव। राजस्थान के डूंगरपुर में ऑपरेशन साइबर हंट के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। साइबर ठगी करने वाले 2 नाबालिग सहित 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 30 मोबाइल और 49 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। ऑनलाइन कर चुके थे करोड़ों की ठगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड इंजीनियर से 33 लाख की ठगी की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ दर्ज है 44 शिकायतें। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से मची तबाही के बीच चमत्कार हुआ है। मलबे से 16 घंटे बाद जिंदा निकला एक शख्स। नंदानगर के कुंतरी लगा फाली में बुधवार देर रात बादल फट गया था। 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाला गया शख्स। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही का आलम मच गया है। अचानक बादल फटने के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया। 5 लोगों के लापता होने की खबर है। बादल फटने से तबाही और घरों में पानी भर गया। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 5 को बंद कर दिया गया है। हाईवे के दोनों ओर लगी है वाहनों की लंबी कतारें। बारिश लैंडस्लाइड से NH 5 को बंद किया गया। उत्तराखंड के पौड़ी के देवप्रयाग में भीषण लैंडस्लाइड हुई है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी बाल बाल बचे हैं। भूस्खलन पीड़ितों से मिलने आए थे अनिल बलूनी। लैंडस्लाइड में बाल बाल बच गए सांसद। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर लगातार जारी है। नदी में कटान के चलते कल 10 घर और 3 सड़कें नदी में समा गए। शारदा नदी ने निगला 10 घर और 3 सड़कें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज बारिश। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे बने रामघाट के मंदिर पानी में डूब गए हैं। रामघाट के छोटे पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। शिप्रा में उफान, घाटों पर डूबे मंदिर।